गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस की। मैं एक सीरीज़ लेके आया था आप सभी के लिए। उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। राजस्थान बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम हैं RMSSB की, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो। आज अपन बात करने वाले हैं उसी सीरीज़ में कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। रसायन विज्ञान के 100 क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, तो एक बार जुड़ जाइए इस वीडियो में। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि ऐसी सीरीज़ आपको मिलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है यहाँ पे स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है यहाँ पे? वायु, ऑक्सीजन, पारा और अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है? वही एक रासायनिक यौगिक होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? न्यूट्रिनो। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके क्या बताती है? रासायनिक गुणों को बताती है। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 2882। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग कौन सा नहीं है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर होते हैं परंतु फोटोन नहीं होते। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो ये खोज किसने की थी भाई? हेनरी बेकरल ने। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n बराबर 4 होगी। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किसमें होता है भाई? बीटा किरण में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं? जर्कोनियम होता है, टाइटेनियम होता है, एस्टेटिन होता है, फ्रांसियम नहीं होता। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, प्रश्न संख्या 11 है। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो कौन से कण की जरूरत होती है भाई? न्यूट्रॉन की। प्रश्न संख्या 12 की बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंदक का काम करता है? मतलब नाभिक के रिएक्टर को रोकने का काम करता है। कौन सा? भारी जल। फॉर्मूला क्या होता है भारी जल का? D2O। निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? रेडियो सोडियम। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरणों के। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 17 है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.35 से 7.45 के बीच में। प्रश्न संख्या 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? BF3। प्रश्न संख्या 19 है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? इसका सही उत्तर होगा नियोन। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 22 की। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं?
इसमें उपयोग करते हैं सोडियम का, क्योंकि ये सोडियम लैंप होते हैं और कोहरे में भी इसकी लाइट अपने को क्या होती है, क्लियर नजर आती है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। क्लोरीन अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? Mg मैग्नीज। एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है? क्रायोलाइट के। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? भुजे चुनने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर। आगे अपन बात करें, यहाँ पे प्रश्न संख्या है 27। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रोमियम धातु। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? देखो, ग्रीस लगाना, पेंट करना और जस्ता चढ़ाना तीनों है। एनिलन वाली जो प्रोसेस है वो लाभकारी नहीं है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? उसको क्या बोलते हैं? यस्दीकरण बोला जाता है। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पे उसको। प्रश्न संख्या 31 है, कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? सोना। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? अम्लगम कौन सा होता है भाई? पारा प्लस जस्ता। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहर में वायु को प्रदूषित करता है? बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का कारण क्या है भाई? सीसा। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा शीशे का। शीशा संचायक सेल भी बोला जाता है उनको। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु? टंगस्टन का यूज करते हैं। जो बल्ब का फिलामेंट इस तरीके का बना होता है बल्ब के अंदर, उसमें यूज होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? वो कौन सी धातु है? जर्मेनियम। मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? इसका सही उत्तर होने वाला है सी, थोरियम। आगे देखो, उर्वरकों के निर्माण में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम का यूज किया जाता है। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क का यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम धातु। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? सिल्वर नहीं होता है। आगे देखो, प्रश्न संख्या है अपने पास 43। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विधुतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है भाई? सीसा बनता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? जल का पैरावैद्युत स्थिरांक। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक कौन होता है? लवणीय जल। नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है, उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक अच्छी किस्म का कोयला होता है ये। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, और प्रकाश के साथ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी में वायु में रखने पर रंग दूधिया हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई?
कार्बन डाइऑक्साइड। विभिन्न प्रकार के कांस्य निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन से हैं? सिलिका। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करने वाले हैं घरेलू प्रशीतक में सामान्य कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? अमोनिया। प्रश्न संख्या 57 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय होता है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में कौन सी गैस पैरामैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? कौन सी गैस है भाई? ओजोन गैस। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब एसिड में मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। प्रश्न संख्या 63 है, समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? आयोडीन। प्रश्न संख्या 64 की अपन बात करने वाले हैं, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। निम्नलिखित में से किस एक स्ट्रेंजर गैस पी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है भाई? जिनोन गैस। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? वह गैस है हाइड्रोजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम तत्व पाया जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 69 की, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीतत द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा है? कांच। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और मीथेन। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वस्थ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है? ट्राईमेथिल शीशे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम। जब खनिज तेलों का भंजक आसवन किया जाता है तो उस टाइम प्राप्त होती है अपने को व्यापारिक वैसलीन। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता था? मस्टर्ड गैस। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वो गैस होती है एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? किण्वन, मतलब सड़ाया जाता है उसको। सड़ाने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोला जाता है? किण्वन बोला जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 80 की, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ट्रांसएस्टरीफिकेशन। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पाद दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। लोह उत्प्रेरण की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? प्रश्न का सही उत्तर होगा क्लोरोबेंजीन। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? मतलब खाने की वस्तुओं को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइट का। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? पॉलीएथिलीन। रेयन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयुक्त किया जाता है? बहुलक वाले चैप्टर के क्वेश्चन हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, सेलुलोज। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? हॉफमैन अभिक्रिया। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है परमाणुओं में न्यूक्लियस। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? फोटोन को। किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है? वो अभिक्रिया कौन सी है? विखंडन, नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है?
भाई चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, गेल उसो का नियम है, फैराडे का नियम चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड है। तो फैराडे का नियम इससे संबंधित नहीं है। आगे अपन डिस्कस करें प्रश्न संख्या 91। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक है? फ्लोरीन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। निम्न में से कौन सी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट। आगे देखो भाई, प्रश्न संख्या 95 है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लोहा। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोना धातु सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? टंगस्टन। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SR व BA। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों रसायन विज्ञान के ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और बने रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।